कोतवाल तशरीफ ला रहे हैं। नहीं तुझसा और शोख है मनहरन, तेरी बात दिल को नियारी लगे, तेरी गाली मुझ दिल को प्यारी लगे। हर एक बात मुझे क्या बात? आशिक़-ए-ज़ार हाँ। प्यारे तेरी बात प्यारी लगे, तेरी गाली मुझ दिल को प्यारी लगे, दुआ मेरी तुझ मन में भारी लगे, तेरी गाली मुझ दिल को प्यारी लगे। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह सुभान अल्लाह, क्या बात है। वाह वाह। हुजूर, आपसे एक बात अर्ज करनी थी। हाँ फरमाइए। बात तो बड़ी मामूली सी है हुजूर, लेकिन हमारी लड़कियां जरा परेशान हैं। क्या बात है बताइए। अरे अब टुकुर टुकुर देख क्या रही हो, बताओ ना। अच्छा तुम रहने दो। हुजूर, हाँ बोलो। रोजाना सुबह सुबह कुछ लोग यहाँ एन हमारी बगल में मजमा जमा लेते हैं। रोजाना हुजूर बिला नागा। और हमारा वो सोने का वक्त होता है। हर तरह से समझा के देख ली, मगर वो ऐसे ढीठ हैं कि मानते ही नहीं। आप बताइए, गाली गुफ्तार हमारी तहजीब के बाहर की चीज़ है, और फिर हम लोग ठहरी औरतें। लेकिन ये हैं कौन लोग, क्या चाहते हैं, जरा तफसील से बयान कीजिए। अजी, तमाम अनपढ़ और जाहिल लोग यहाँ इकट्ठे होकर अपनी देहाती भाषा में न जाने क्या क्या अल्लम गल्लम बकते हैं और कहते हैं कि सत्संग कर रहे हैं। ओह, आप कबीर की बात तो नहीं कर रही? जी जी, वही उनका सरगना है। हाँ, तो रोजाना यहाँ भी मजमा जमा आता है और आपने आज तक इसका जिक्र नहीं छेड़ा? हमने सोचा समझाने बुझाने से मान जाएगा, लेकिन वो तो वो आपको भी परेशान करने लगा है। हम ही को तो परेशान करता है। सोचता होगा ये बेचारियां क्या करेंगी। अब आप ही बताइए हुजूर, हम उन लोगों के मुंह लगे भी तो कैसे? आप इत्मीनान रखिए, लगता है इस जुलाहे का अब कुछ ना कुछ इंतजाम करना ही पड़ेगा। हम भी कितने खुदगर्ज हैं, आपके आते ही आपको इन मूल जरूल बातों में उलझा लिया। आप हुक्म कीजिए, क्या नोश फरमाइएगा। आप तो जानती हैं हमारी पसंद। महाराज प्रणाम। बंदगी साहब। ओम श्री राम। बंदगी साहब। जय श्री राम। कबीर जी, आसन ग्रहण कीजिए। कैसे पधारे? महाराज, सुना है कि आपहु मूर्ति पूजा का उपदेश देने लगे हैं। नहीं तो पता चला है कि आपने कोनो नए देवता की पूजा का उपदेश दिया है और उनका नाम बताया है शालिग्राम। कौन है ये किशोर? क्षमा करिएगा महाराज, हम बताना भूल गए। ये रैदास हैं, हमारी ही बस्ती के हैं। बड़े होनहार हैं, हमेशा सीखने और समझने को तैयार रहते हैं। इन्हीं ने हमें खबर दी आपके नए आविष्कार की। बात यह है कि जनसाधारण के मन में भांति भांति के देवी देवताओं के स्वरूप हैं, इसलिए तुरंत निराकार ब्रह्म का ध्यान लगाना उनके लिए कठिन हो जाता। सो ध्यान लगाने के लिए हमने साकार और निराकार के बीच की एक वस्तु भक्तों के सामने रख दी। पर महाराज, फर्क कहाँ पड़ा?
पहले वो कोनो दूसरे पत्थर को पूछते थे, अब शालिग्राम को पूछने लगेंगे। अगर वो भरम है तो येहू तो भरमय है। इस भरम के हाथ, पांव, आंख और नाक नहीं है, इसलिए ये छोटा भरम है। साकार से निराकार तक जाने के बीच की सीढ़ी है शालिग्राम, और जन सामान्य के लिए तो ये सीढ़ी आवश्यक है। छलांग तो आप जैसे कुछ सिद्ध पुरुष ही लगा सकते हैं। पर महाराज, सही और गलत के बीच की बात हमारी समझ में नहीं आती, क्योंकि बात या तो सही होती है या फिर गलत। संभवतः हम लोग एक ही बात कर रहे हैं, केवल मार्ग कुछ अलग हैं। हमें लगता है मार्ग सबका अलग ही होता है। हाँ, क्योंकि माया सबको अलग अलग तरह से ठगती है। महाराज, कबीर साहब को हूँ ठग रही है का माया? क्यों? ब्याह रचा रहे हैं ये दूसरा? का मतलब? दूसरा कैसे? दूसरा ऐसे कि ये तो पहले से ही विवाहित हैं। हम तुम्हारे बाप की उम्र के हैं, फिर भी हम तुम्हें कबीर साहब कहते रहे, क्योंकि तुम हमारे लिए काहू पीर औलिया से कम नहीं थे। पर हमें क्या पता कि यहाँ राम नाम की आड़ में ये खेल चल रहा है। भाई, जहां तक हम जानते हैं वहां तक तो जैसे भगवान श्री कृष्ण की 16,000 पत्नियां होने पर भी उन्हें योगेश्वर कृष्ण कहा जाता है, वैसे कबीर जी चाहे कितने भी विवाह कर लें, इनका ब्रह्मचर्य अटूट है। और जहां तक इनके पहले विवाह की बात है, वो तो इन्होंने श्री राम से किया है। पूछिए इनसे। क्यों कबीर जी, आप कहा नहीं करते हैं कि मैं तो राम की बहुरिया हूं? हाँ महाराज, मन राम का था, सो उसे दे दिया। तन को पाला पोसा था माँ ने, सो जैसा वो कहकर मरी वैसा कर रहे हैं। हम पे भरोसा रखे महाराज। और चचा आपहु, कि जैसे अभय हम ब्रह्मचारी हैं, वैसे ही उस लड़की के आने पर भी ब्रह्मचारी ही रहेंगे। और जैसे अम्मा को दिया वचन निभा रहे हैं, वैसे ही ये भी वचन निभाएंगे। ठीक है सिद्धा, आपका मार्ग प्रशस्त हो। वास्तव में ज्योत से ज्योत जली है। धन्य हो प्रभु। इतना सहल नहीं है इस प्यादे को मारना कोतवाल साहब। हुजूर, एक खबर है, कबीर शादी करने गया है। बहुत खूब। एक शादीशुदा आदमी को काबू करना तो और भी आसान है। 1 हफ्ते बाद ही उसको पकड़ लाना। तो मेरी चाल। यूं बिला वजह अगर आप उसको गिरफ्तार करेंगे तो आप ही की रुसवाई होगी कोतवाल साहब। उसके पीछे गरीब गुरबे ही सही, मगर बहुत से लोगों की ताकत है। आप उल्टी बात कर रहे हैं मुंशी साहब। उसके ना गिरफ्तार करने पर तमाम पंडितों, मौलवियों, अमीर उमराओं और यहाँ तक तवाइफों तक के सामने हमारी नाक कट जाएगी। हुजूर, कबीर के अलावा जुलाहा पट्टी में कोई भी आदमी असरदार नहीं है। डराने और धमकाने का असली मौका तो यही है। फकर मत, कोई असर नहीं पड़ता है। सबको ठीक बना दिया है उसने। हुजूर, हम कुछ अर्ज करें? हाँ हाँ, फरमाइए।
ये कबीर की झोपड़िया है। क्या है? हुजूर, जुल्हा पट्टी में आग लगा दी गई है। बेवकूफ, आग लगाएगा कौन? लग गई होगी किसी की नासमझी से। हुजूर, आग ऐसे ही तो नहीं लगा करती, कोई ना कोई वजह तो होगी ही। अजी, हो सकता है कि आपकी ही बद्दुआओं का असर हो। हम आग तो लगाती हैं, लेकिन जुलाहा पट्टियों में नहीं। हमें मालूम है कि ये आग जुलाहा पट्टी में किसने और क्यों लगाई है। नाशाइस्ता कहीं की। कोतवाल साहब, आज तो बीवी को बनाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्यों भाई, आज तीसरा दिन है आपके दस्तरखान पे। अरे मुंशी साहब, बीवियां तो रूठती मनती रहती हैं। एक दोस्त रूठ गया तो अच्छा दोस्त मिलना मुश्किल हो जाएगा। मगर जनाब, मान गए हम तो आपको। क्या नुक्ता तलाश के लाए कि जुलाहा पट्टी में आग लगवाकर इल्जाम पापोशकारों के सर। वाह, पंडित मौलवी खुश, तवाइफी खुश, पापोशकारों और जुलाहों में दुश्मनी और कबीर की जड़ें टीली। मगर कोतवाल साहब, आपने पापोशकारों को गिरफ्तार किया या नहीं? जनाब, इस वक्त तक तो वो हवालात की हवा खा रहे होंगे और जुलाहों को गालियां दे रहे होंगे। मेरी तो ये सोचकर भी रूह फना होती है। अरे तो आंखों पे पट्टी बांध लो या फिर यहां से दफा हो जाओ। इसके दिन भी नजदीक आ गए अब लगता है। अरे तुम हरामजादों, मेरी सूरत क्या ताक रहे हो? चलो जाके बैठो उधर। काहे भैया, तुम्हें क्या लगता है आग किसने लगाई होगी? जिसने भी लगाई है, ये सोच के लगाई है कि बस्ती के खास खास लोग तो कबीर साहब की बारात में गए हैं, कोई बुझाने वाला भी पैदा नहीं होगा। चाचा चाचा, रघुआ चाचा और दीना समेत 10 पकड़ कर ले गए हैं। कौन? सिपाही। काहे? चूल्हा पट्टी में आग लगाने के जुर्म में। अच्छा, तो इसका मतलब? क्या मतलब? आग उन्होंने लगाई है। क्या हो रहा है? अरे पटली, तुम्हारा दिमाग ठीक है कि नहीं? बगल में शंकर की लहास पड़ी हुई है और तुम यहाँ पर लड़ाई झगड़ा करते हो। इससे पूछो ये हरामजादा क्या कहता है। हमने कुछ कहा ही नहीं, हम तो बस इतना पूछ रहे थे। क्या पूछ रहे थे? जब सिपाही उनको पकड़ के ले गए हैं तो इसका मतलब ये है कि आग उन्होंने लगा। हरामजादे, बस्ती में फूट डालना चाहता है। ये देख, बस्ती के सबसे बुजुर्ग हिंदू की लाश पड़ी है। काहे? एक मुसलमान के झोपड़िया के बचाव खातिर। और फिर कौनो लड़का बच्चा ये बात कहता तो टाल भी देते। तुम्हारे जैसे खूसट को नहीं जमीन में गाड़ देना चाहिए, बजाय इसके कि जुगत सोचो कमीनेपन की बात कर रहे हो। तो फिर जुगत तो यही है कि हमें ये खबर तुरंत कबीर साहब तक पहुंचानी चाहिए। इससे आगे जुगत वो खुद सोच लेंगे। हाँ, ये बात भाई ना। देखो, जा दौड़ के जाओ और कबीर साहब के ही ये बुला लाओ। देखो चचा, हम शादी करके लड़की को धोखे में नहीं रखना चाहते हैं। धोखे में? पर इनमें धोखे की क्या बात है? बात यही है कि हम दूसरी शादी नहीं कर सकते हैं। दूसरी शादी? अरे तो यहाँ आए काहे के लिए थे? क्योंकि हमने अपनी अम्मा को जबान दे रखी थी और हमारी अम्मा ने तुम्हें जबान दे रखी थी। बेटा ठीक है, निकाह नहीं पढ़ाते, मत पढ़ाओ, फेरे डलवा लो। बात तो एक ही हुई ना। अरे अरे तुम लोग कैसे बड़े बूढ़े हो, लड़के को समझाते काहे नहीं? जो दुनिया को समझाता है उससे कोई क्या समझाएगा? अजब तमाशा है, बारात लेकर भी आए हैं और शादी भी नहीं करेंगे। अरे बेटा बेटा, हम तुम्हारे पाँव पड़ते हैं। अच्छा, ये क्या करते हो? ठीक है, मत करो शादी, लड़की को यहाँ से ले जाओ, वरना हम लोगों को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। इसके लिए हमने कब मना किया है? कबीर साहब, जुलाहा पट्टी में आग लग गई है, सब कुछ जलकर भस्म हो गया है और शंकर चाचा जलकर मर गए हैं।
ठीक है, आप लड़की को लेके आओ, हम चलते हैं। नहीं चाचा, आप लोग लड़की को लेके आइए, हम इनके साथ चलते हैं। चलो। लड़की की तो किस्मत ही फूट गई। Thank you.